जय माता दी दोस्तों। शुभ तीज व्रत। देखिए दोस्तों, हमने कई वीडियो डाला है, परंतु आप देखिए कि इस व्रत के महात्म्य का जितना ही वर्णन किया जाए उतना ही कम है। जितना यह व्रत कठोर है उतना ही इस व्रत का महत्व तो बहुत ही अधिक है। इस प्रकार से सबसे पहले देखिए कि आप जैसे पूजा विधि मैंने बताया है, गणेश जी का पूजन, फिर शिव पार्वती दोनों लोगों का पूजन करिए, विधिवत सब कुछ। तो यह व्रत देखिए कि यह व्रत भविष्योत्तर पुराण में वर्णित है। अब देखिए कि इस व्रत को वही आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को करना चाहिए, और वो भी तृतीया जिस दिन आप देखिए तृतीया और चतुर्थी मिली हो उस दिन का उत्तम अनुष्ठान बताया जाता है शास्त्रों के अनुसार। और आज देखिए संयोग से कि वह जो है उत्तम दिन है। आज आप देखिए कि तृतीया और चतुर्थी यानी चतुर्थी युक्त तृतीया है। तो आप देखिए कि जहाँ जो है सधवा अपने अखंड सुहाग के लिए करती है, वहीं पर बेवा जो है शिवलोक की प्राप्ति के लिए यह व्रत करती है। इतना इसका महत्व होता है। और यह व्रत अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, अलग अलग परंपरा के अनुसार होता है। किसी के यहाँ कोई चीज़ें चढ़ाई जाती है तो किसी के यहाँ कुछ, लेकिन पूजा कुल मिला के सब वही होती है कि पार्वती शिव जी की पूजा करना होता है। और सारे जो भी होते हैं पकवान, वो सारे वीडियो में मैंने बताया है, देखिए उन सब का विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। तो लेकिन विशेष बात यह है कि उमा महेश्वर शिव पार्वती का ही व्रत होता है, और कहीं कहीं तो माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, मतलब माता जी की ही पूजा की जाती है सौभाग्य के लिए। तो देखिए कि महादेव जी ने स्वयं इस व्रत को यानी हरतालिका के विषय में पार्वती जी को बताया कि तुम्हारी सखी तुमको हरण करके पिता के घर से वन ले गई थी, अतः तुम आली सखी द्वारा हरी गई थी, इससे इसका नाम हरतालिका हुआ। देखिए कहते नहीं कि हरतालिका कैसे पड़ा, तो हरतालिका इसीलिए पड़ा क्योंकि सखी के द्वारा जो है तुमको वन में यानी पार्वती जी को। और जिस दिन तुमने यह पूजन व्रत किया उस दिन हस्त नक्षत्र युक्त तीज का सोमवार का दिन था, अतः सोमवार और हस्त तीज को अनुष्ठान होने पर यह व्रत उत्तम और उत्तम फल की प्राप्ति कराता है, उत्तमोत्तम फल की प्राप्ति कराता है। इस व्रत से स्त्रियों का मनोरथ पूर्ण होता है और सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। अब इस व्रत को देखिए कि सर्वप्रथम पति रूप में महादेव जी को प्राप्त करने के लिए हिमाचल पुत्री यानी गौरी जी ने किया था। इससे इस व्रत को गौरी व्रत के भी नाम से जाना जाता है, अर्थात यह व्रत गौरी व्रत के नाम से भी विख्यात है। इस व्रत से उमा और महेश्वर दोनों ही प्रसन्न होते हैं और व्रती को मन वांछित वस्तु प्रदान करते हैं और उन्हें शिवलोक की प्राप्ति बताते हैं। अब देखिए कि जैसा कि आज हम सभी लोग सुबह सूर्योदय से पूर्व उठ करके अपना एक बार मौन स्नान, उसके बाद क्योंकि 3 बार इसमें स्नान किया जाता है, मौन स्नान करके और देखिए फिर नित्य कर्म करने के बाद निवृत्त होकर के शिव पार्वती के पूजन का ध्यान का संकल्प लिए। और दिन भर देखिए आपका समय बीत गया है। आज चूँकि सुबह भी पूजा करनी थी, शुभ मुहूर्त था तो सुबह भी पूजा करनी थी, और अब अभी शाम को फिर पूजा जो है हरतालिका तीज की यानी शिव और पार्वती की 6 बजे से 9 बजे के बीच में पूरा श्रद्धा पूर्वक पूजन और अनुष्ठान करना होता है या फिर करते हैं। इसके उपरांत देखिए कि स्नान आदि से पवित्र होकर के आप सुबह जो है मंडप सजाइए, पूरे दिन भर मंडप सजाइए, बंधनवार लगाइए और गौरी युक्त महादेव जी की प्रतिमा यानी शिवलिंग स्थापित करिए। यह सब पूरा दिन आज करने में बीत गया, चूँकि आज सुबह पूजा करना था तो सुबह ही सब लोग अपना सजा उजा दिए थे। आप देखिए कि चाहे मिट्टी का बना के रखिए, क्योंकि उस समय पार्वती जी वहाँ पर गंगा जी के किनारे थी तो वहाँ पर मिट्टी ही उपलब्ध थी, तो मिट्टी की बनाई थी मूर्ति। अब आपको चित्र में मिलता है या फिर बेदी पर रख के बनाइए, चौकी पर रख के बनाइए। तो इस प्रकार से शिव पार्वती का पूजन यानी आवाहन करते हुए षोडशोपचार विधि से पूजन अर्चन करें। और इसकी कथा जो है वह अंत में जब पूजन कर लें तो अपने पति सहित या घर परिवार के साथ सुने, और यदि मान लीजिए कोई इधर उधर हैं तो आप स्वयं जो है जरूर सुनिए। अंत में फल फूल नैवेद्य से पूजा करें और बार बार नमस्कार करें कि हे शिवा, हे कल्याणी, आपको नमस्कार है। ब्रह्म रूपिणी जगत माता, हे सिंहवानी, संसार के भय तापों से हमारी रक्षा करो।
इस प्रकार शिव जी के साथ गौरी जी की पूजा करके आरती निराजन करें, फिर रात्रि जागरण करें, यथाशक्ति अन्न का दान करें। अब देखिए कि रात्रि में हम पूजन कर लेंगे तो सुबह हमें मतलब पारण से पहले ही जो है अन्न दान कर देना है। तब उसके बाद तो सबसे पहले भोर में हमें उठ करके स्नान ध्यान करके पुनः वही अपनी साड़ी पहन करके माता पार्वती और शिव जी की पूजा करनी। पूजा करके सिंदूर लेते हैं, सिंदूर ले करके जिसके यहाँ चना चढ़ाया जाता है चना चढ़ाते हैं, और वही चना जितने भाई होते हैं उतना निगलना होता है। तो देखिए चना निगलने से पहले ही हमें सीधा छूना पड़ेगा, तो हम सीधा ला करके रात्रि में ही रख देंगे जिससे कि हमें कोई मुश्किल ना हो। तो हम सिंदूर ले करके सीधा छू करके यानी जल ले करके उसको चारों तरफ करके छू स्पर्श कर लेते हैं, स्पर्श कर लेते हैं। उसके बाद चना निगल लेते हैं, जल पी लेते हैं। इस प्रकार से हमारा पारण हो जाता है और पारण का इन सब का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अब देखिए कि क्यों पारण में ये सीधा का वो चला, क्योंकि दूसरे दिन भोजन करा के ब्राह्मण को तभी पारण करना था, तभी व्रत पूर्ण माना जाता है और तभी नारी सौभाग्यवती होती है। परंतु आप देखिए कि तुरंत इतने सुबह और हर जगह ब्राह्मण नहीं उपलब्ध होते हैं, इसीलिए सीधा निकाला जाता है। इस व्रत को करने से धन व पुत्र पौत्रों से सुखी होकर के जीवन व्यतीत करने को मिलता है, और कन्याएं यदि व्रत करती हैं तो उन्हें विद्वान धनवान वर प्राप्त होने का सौभाग्य मिलता है। तो हे देवी, जो सौभाग्यवती नारी इस व्रत को नहीं धारण करती है वह जो है कई प्रकार के दुखों को प्राप्त करती है। इस प्रकार से दोस्तों, जय माता दी। फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन ज़रूर प्रेस करिए, और तीज व्रत के महत्व को बहुत ही गहराई से समझिए और इसका पूर्ण लाभ उठाइए। यदि इसमें कुछ भी सहायक थोड़ा हो आपको तो शेयर ज़रूर करिएगा।